माँ राम राम। राम राम बेटे राम राम। भगवान थारी लंबी उम्र लगावे। चल भाई चल, जल्दी चलो, ऑफिस को लेट हो रहे हैं। अरे आज तो माँ की सेवा करनी भूल गए। और यूं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। हाँ अरे बस बेटा, बाकी सेवा सांझ ना आकर कर लियो। हम ड्यूटी पर जाओ, हम ना वार हो जाएगी। माँ तुम्हारी दुनिया है। तेरी सेवा करने के चक्कर में चाहे हमें वार हो जा, चाहे हमारी नौकरी दुश्वार हो जा, पर हम तेरी सेवा करे बगैर ड्यूटी नहीं जाएंगे। माँ माँ, बचपन में हमारे पिताजी हम तीनों बहन भाइयों को छोड़ कर चले गए थे। तन्ने हमें कितनी मुसीबत से पाला, हमें पढ़ाया और हमारी नौकरी भी लगवाई और ममता दीदी की शादी भी करी। तू माँ के साथ साथ हमारी देवी माँ भी है। बता, हम तेरी सेवा करने का फर्ज कैसे भूल जावें? अब तू ही बता माँ, इस दुनिया में हमारे लिए तेरे से प्यारी चीज और क्या होगी? अरे मेरे बेटे हो, मेरे लिए तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो और थामे मेरे बुढ़ापा का सहारा हो। भगवान थामना खूब तरक्की दे। माँ तेरी यू ममता और तेरा यू आशीर्वाद जो हमारे साथ है, इससे हमें ऐसा एहसास होवे जैसे हम इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान इंसान हो। तुम्हारी बात का विश्वास करिए माँ, हम एक दिन इस दुनिया की सारी खुशियाँ लाके तेरे कदमों में घेर देंगे। अरे भाई, हम दोनों जने मन दो सूत्री ही बहू लिया के दे दो। मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी खुशी हुआ होगी। ना ना माँ, बहू का नाम मत ले दिए। यू जो बहू नाम की बीमारी है ना, यू कैंसर से भी खतरनाक है। औरत तो भाइयों में बंटवारा करवा दें और बेटों को माँ बाप से न्यारा करवा दें। माँ, हम तेरे से न्यारा होना ना चाह रहे, इसलिए हम ब्याह ना कर रहे। अरे बेटा, सारी बहू एक जैसी ना होती। कुछ बुरी होवे तो कुछ अच्छी भी होवे हैं, जिन्हें संस्कारी बहू कहा जा। और माँ तुम्हारे से ब्याह की बात करे मन ना करे, हमें बहू नहीं चाहिए, हमें तो माँ चाहिए। बस बस, ज्यादा बात मत बनाओ, ड्यूटी पर जाओ, हमने देर हो रही है। माँ ठीक कह रही कुलदीप, दिल्ली पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, चल जल्दी। हाँ चल। अरे मेरी सुसरी, इतनी मिन्नत करवा रही है, अब तो स्टार्ट हो जा, नहीं तो मैं ड्यूटी को लेट हो जाऊंगा। तेने जीना हराम कर दिया। अरे कन्हैया, यहाँ क्यों खड़ा? ड्यूटी ना जाना तुझे आज? अरे यार, ड्यूटी जाने के लिए तो घर से निकला हूँ, पर मेरी सुसरी यो बाइक यो बंद हो गई। अब यो स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने तो सारे हांगे कर लिए। अरे इसे खटारे को बाइक बता के बाइकों की क्यों बेइज्जती कर रहा? इसे कबाड़ को किसी कबाड़ी को बेच क्यों नहीं देता तू? अरे कन्हैया, भाई ठीक कह रहा, ना तो ये खटारा तुझे ऐसी तंग करती रहेगी जिंदगी भर। अरे ओ, तुम दोनों घने सलाकार के चौधे तो बनो मत ना। मेरी नई नकोर बाइक को खटारा बता रहे हो? ये तो आज ही थोड़े नखरे से दिखा रही, नहीं तो इसके सामने ना बुलेट भी फेल है। भाई हमारा तो फर्ज तुझे सलाह देने का था, अब तू मान या ना मान, पर एक बात पक्की है, आज तू कंपनी में लीला सर से डांट जरूर खाओगा। चले कुलदीप। अरे मेरी सुसरी, आज तो तन्ने चोड़े में मेरी बेइज्जती करवा दी। अब तो शर्म कर ले, अब तो स्टार्ट हो जाएगी भी या नहीं? बहन की घोड़ी मेरी सुसरी ले। ओ दौलत राम, कौन है तू? कहीं जा रहा जो बैग संभाल रहा? अरे उल्लू की पट्टी, गधे की बच्ची, अनपढ़ गंवार औरत, तुझे तमीज नहीं है अपने आदमी से बात करने की? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर साहब नहीं कह सकती। शुद्धम शुद्ध मेरा नाम ले वैसे लगा के। हाँ हाँ, तू तो बहुत बड़ा MBBS है, जो तुझे डॉक्टर साहब कहूँ। कहीं का डॉक्टर है तू? बस भैंसों के पिछवाड़े पे सुई तो लगावे। अरे अनपढ़ भेड़,
डॉक्टर तो डॉक्टर हो, चाहे वो इंसानों का हो या ढोरों का। मुझे आज के बाद डॉक्टर साहब कह करिए तू, ना तो तेरी खाल में भूस भर दूंगा सुआ लगा के। अच्छा, तू मुझे अनाथ मान रहा? मेरे आगे पीछे तो कोई है ही ना। अगर मैंने अपने भैया पे फोन कर दिया ना तो मेरा सारा कुनवा यहीं आ जाएगा, आके तेरा लंगूर बना देंगे। अरे यार तू तो मजाक भी नहीं समझती, मैं तो मजाक कर रहा था और तू दिल पे लेगी सुआ लगा के। अच्छा, मेरे पैर वालों का नाम सुनकर तेरी गर्मी ठंडी होगी। दिखे, एक बात बता रही हूँ तुझे, दब कर रहकर मेरे से, ना तो तेरा किस दिन ना गला दबा दूंगी। आय हाय मेरी कट्टो, तू तो एकदम गुस्सा होगी। तन्ने तो एकदम से मेरी चोंच सी बंद कर दी सुआ लगा के। गुलाबो, के कर रही है? कोई जरूरी काम कर रही है के? हाँ माँ जी, कर तो जरूरी काम रही। इस ढोरों को डॉक्टर का दिमाग गर्म हो रहा, इसका दिमाग ठंडा कर रही हूँ। एरी ताई, हम दोनों पति पत्नी में ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक तो चलती रहे। वैसे तुझे एक बात बताऊं, या मेरी गुलाबो है गुलाब जामुन से भी ज्यादा मीठी सुआ लगा के। अरे भाई डॉक्टर, पूरे गांव में एक थाम पति पत्नी हो जिसका स्वभाव मना अच्छा लग है। जिबे तो मैं गुलाबो तो अपने दुख सुख की बतलाना आ जाऊं, और मैं तो परमात्मा तनियों को मेरी बेटी की भी गोद भर दे। ताई तू बैठ और गुलाबो तक बातचीत कर, मैं चलूं। एक भैंस का पेट ज्यादा ही खराब हो रहा, उसे दवाई दे के ई भी आया बस सुआ लगा के। माँ जी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ। अरे गीता मैडम, फेसबुक पेज की एक वीडियो में एरर आ रहा, क्या करूं इसका? वीडियो डिलीट करके री अपलोड कर दो, एरर ठीक हो जाएगा। अरे मैडम, मैंने तो को भांगा लगा लिया यार, मेरे समझ में ना आ रहा क्या राग है। तू कुछ हेल्प कर दे आके। रुको, बताइए प्रदीप जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैं न्यू कह रहा था, कल संडे की छुट्टी है, पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनावे कुछ। किसके साथ? करीना कपूर को बुलाऊंगा बम्बई से। अरे यार, जब तुझे पता है तू मेरी गर्लफ्रेंड है तो तेरी गैली तो देखो फिल्म। सिर्फ फिल्म ही दिखाओगे या लंच भी करवाओगे? नहीं, लंच भी कराऊंगा, तुझे चांदनी चौक की जलेबी खुआऊंगा। चलो ठीक है, कल मिलती हूँ आपसे तैयार होके। अच्छा ठीक है, अब मैं अपना काम कर लूँ? कर ले। हाँ भाई, सब ठीक ठाक चल रहा है। गुड हाँ जी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, कन्हैया दिखाई नहीं दिया? कन्हैया लेट आओगा जी, वो रोज लेट ही आवे। तनख्वाह लेने में तो कभी लेट नहीं करता, ऑफिस आने में बहुत लेट हो जाए वो। चलो भाई, अपना अपना काम करो सब। ठीक है सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते। तू कहाँ था भाई? सर जी एक मजबूरी के लिए पड़ गई थी, बस इसी कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तू रोज ही मजबूर होता है भाई, तेरी लेट आने की शिकायत बहुत हो रही है। अब की बार तेरी आधी सैलरी काटूंगा। अरे मेरा नाश हो जाएगा, मेरी माँ मुझे झाड़ू से पीटेगी। ऐसा जुल्म मत करो सर जी। सर जी मेरी तनख्वाह मत काटो, अरे मेरी वो नाड़ काट लो बस। तेरी नाड़ काट के मैंने जेल में जाना है? मैं तो तेरी तनख्वाह काटूंगा। काट लो जी, आप तो मालिक हो। वैसे भी मेरा बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ कटा है, आप भी काट लो। के मतलब? चल चल रोवे मत ना, आगे से टाइम से आ जाया कर, तेरी तनख्वाह नहीं काटूंगा। अजी तुम टाइम की बात कर रहे हो? मैं तो कल को कंपनी खुलने से पहले और कंपनी के गेट के बाहर 2 घंटे पहले आकर बैठ जाया करूंगा। पानी वाली, पानी पिया दे, मेरी भी तू प्यास बुझा दे। आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? अरे बबीता जी, थारा यू सोना मुखड़ा देख के ना यू सारा दिल बेईमान हो जावे। अपने इस दिल को संभाल के रखो कुलदीप जी, कंपनी में यूं घना रोमांटिक ना होया करे। स्टाफ को पता चल गई ना तो थारी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। मेरी बुलबुल, जब प्यार करा तो डरना के, अगर तू कहवे ना तो पूरे स्टाफ के सामने तेरा हाथ पकड़ कर आई लव यू बोल दूंगा।
बस बस रहने दो, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत ना है। एक मैं ही थी जो थारी भोली सूरत पे मर गई, वरना कौन लड़की तुम्हें घास घेर रही है। अरे डार्लिंग, हम दोनों भाइयों का जलवा घना गजब है। देख ले, मैंने तू पटा ली और मेरे भाई ने तेरी बड़ी बहन पटा ली। हाँ खैर, यू कमाल तो कर दिखाया तुम दोनों भाइयों ने हमारी गैल। अरे हम तो और भी बहुत कुछ कर सके हैं, अगर तुम राजी हो तो। के मतलब? अरे मेरी गिलहरी, इतना चौंकने की जरूरत ना है। मैं नू कहना चाह रहा हूँ, हम दोनों भाई तुम दोनों बहनों के लिए कुछ भी कर सके हैं। मंजू डार्लिंग, क्या बात है, तू तो मेरी ओर को लखा भी ना रही। तेरे से कोई नाराजगी है क्या? मैं क्यों तेरे से नाराज होंगी? मैं तो अपने काम में बिजी थी, इसलिए मैंने तेरी तरफ ध्यान ना दिया। मेरी जान, मैं ना तेरी खातर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महंगा गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा, ला दे, के लाया? अरे पागल, यहाँ कोई देख लेगा। चल छत पर चल, वहां दूंगा। अरे कन्हैया, जो देना है यहीं दे, किसी से डरने की क्या जरूरत है। ला दे। मंजू, यो मेरे प्यार का तोहफा है, इसे ना एकांत में जाके खोलिए। अरे कन्हैया, तू अपना काम छोड़ के यहाँ मंजू के दौरे बैठ के चोंच सी मिलाने की कोशिश कर रहा। चल अपना काम देख। अरे मैं चोंच न लड़ा रहा, मैं तो वीडियो में टैग भरने की टेक्निक पूछ रहा। बताती क्यों ना मंजू? अरे रहने दे, तू कोई ना टेक्निक वेक्निक पूछ रहा, तू मेरा बेवकूफ बना रहा। ओ मेरे भाई, तुम्हारा भांडा चौड़े में फोड़ने के चक्कर में क्यों लग रहा? मेरे ताऊ, तू कौन सा कम है, तेरा भी तो उस गीता की गैल कुछ इलू इलू का मामला चल रहा। हाँ वो तो चल ही रहा, पर चल छोड़ तू इस बात को। एक काम कर, तू कंपनी में कुछ कलाकार आए हैं, तू चल के मेरी गैल नाश्ते पानी का इंतजाम कर। चल भाई, चलता हूँ तेरी गैल, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। आ चल। ये कन्हैया भी अजीब सा है। नू कह रहा था बहुत महंगा गिफ्ट लाया हूँ तेरे लिए। मुझे लगा आज तो सोने का बिस्कुट ही लिया है इसमें छुपा के। अरे यू के, चलो कोई नहीं, चॉकलेट भी मुझे बहुत पसंद है, खा लेती हूँ। माँ जी राम राम। राम राम बेटी, राम राम। मैं तो थारे घर गई थी, मुझे पता लगा तुम प्रधान जी के घर आई हो। ए बेटी, मैंने कुछ काम था प्रधान जी तय। प्रधान गांव में जा रहे हैं, मैंने सोची थोड़ी बार बाट देख लियो। माँ जी घर चलो, मैंने देसी घी का हलवा बनाया। ए बेटी, हलवा तो मैं तेरा खा लेती, डॉक्टर ने मना कर रखा है, मेरा शुगर बढ़ रहा है और तन्ना उसमें मीठा गे रखा होगा। अरे इन डॉक्टरों का तो दिमाग खराब हो रहा, इन्होंने तो फांसी लगा रखी, ये ना खान देते लोगों को कुछ भी। हैं गुलाबो, नू बता, यहाँ बैठ के ताई की गेल गाल बजाई कर रही और घर में ठोके ही ताड़ा। इब नू बता, घर में भीतर कैसे घुसेगा तेरा घर वाला? ए भगवान, मैं तो इस आदमी से तंगा ली, खुद तो हांडता फिरा सारे काम में, मुझे नहीं बैठन देता कहीं चैन से यूं। अरे अनपढ़ गंवार औरत उल्लू की पट्टी, मैं नू ही नहीं हांडता फिरता। मैं ढोरों का डॉक्टर हूँ, का इलाज करने जाऊँ सुआ लगा के। देख लो माँ जी, इस ढोरों के डॉक्टर को नाम तो रखवा लिया इसने दौलत राम, और जेब में ना पत्ता इसके ढिल्ला भी। मैं तो इससे ब्याह करवा के घनी पछता रही हूँ, ना तो शॉपिंग करवाता कदी, ना कदी बढ़िया चीज खुआता, हर बेर पैसों को रोना ही रोता रहे यूं। मेरा तो जी ऐसा करे इसे कबाड़ी को बेच दूं। देख ले ताई, किक्कर बात का पतंगड़ बना रही और मुझे छो दुआ रही। ये भी इसका 4-5 कनपट्टी पर सेव दूंगा मैं सुआ लगा के। अरे हम इतने समझदार होगा दोनों, बड़का की लड़की उलड़ो हो, चुप हो जाओ। माँ जी तुम बीच में मत बोलो, आज इस काने ने मुझे ललकार दिया, आज तो मैं इसका दिमाग ठीक करके ही रहूंगी। मका एक बात सुन ले, हमला करने की कोशिश ना कर दिए मोटी, ना तो तेरे पिछवाड़े पे लगाया टॉक्सी का इंजेक्शन, भाग जाऊंगा कई दिन नहीं आने का।
ये धमकी तेरी रोज देख रही हूँ। मैं आज तुझे बताऊंगी कौन है। अरे डॉक्टर, थारा दोनों का जोड़ा कितना बढ़िया है। लड़या मत करो, दोनों प्यार तरह करो। एरी ताई, यो मेरी गुलाबों का प्यार ही तो है। हफ्ते में 1-2 बढ़िया खुदा मुझे देती रहे सुआ लगा के। गुलाबो प्यारी, इब घर चलने की कर ले तैयारी। मुझे घनी जोर तक भूख सता रही। मेरे प्यारे बलम, तू आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे आऊंगी। घर चल कर तुझे देसी घी का हलवा खुआऊंगी। ठीक है, आजा घर चल के तेरे सुआ लगाऊंगा। माँ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। हाँ, राम राम। राम राम। के कर रही तू? चावड़ा में धक्का कर छाटू। तुझे तो जब भी देखो कुछ ना कुछ काम करती पावे। इन्हें चावड़ों को हम अपने आप चुक देंगे। इन्हें धर तू यहाँ और हमलाए तेलो फल ले, केले खा, पकड़ यू ले। माँ ले, मैं तेरे लिए सेव लाया, तू सेव खा। अरे दर दो बेटा, मैं आप खा लूंगी। खाली फल फ्रूट खाती रहेगा, तेरी सेहत बनी रहेगी। खाती तो रहूं बेटे। अरे कहाँ खावे है तू? तेलों में इतने फ्रूट है, ड्राई फ्रूट लावे हैं, पर तू खाती नहीं। पिछले महीने जब तनख्वाह मिली थी तो मैं तेरे लिए काजू बादाम लाया था। तने कहाँ खाए? 2-4 दाने खाए होंगे, बाकी हम सुरसुड़ी पड़ गई। वे कबूतरों खुआने पड़े। अरे हमारी मामा यूं तो कमी है, यूं कुछ खाती पीती ना है। एक दिन मैं इसके लिए सोन हलवा ले गया, वो भी इन्हें खाया नहीं, फ्रिज में रख दिया। वो बेचारा फ्रिज में पड़ा पड़ा ही अकड़ गया। मैं तो थारा वर्गे बेटे पाकर न दुनिया में सबसे भाग्यशाली माँ बन गई। माँ ये ले, पकड़ मेरी तनख्वाह के पैसे धर। माँ ले, मेरी भी तनख्वाह के पैसे रख। अरे बेटा, जिद तक हम दोनों भाई को मान लाग गए हो, तनख्वाह ले आकर मेरे हाथ में दे दो हो। अपनी तनख्वाह अपने दोहरा रखा करो, जिम में जरूरत होगी मैं थार पर मांग लूंगी। अरे माँ कैसी बात कर रही? तू मांगेगी मारते पैसे? तू मांगती हुई अच्छी लगेगी पैसे? माँ बाप का काम हो औलाद को पैसे देने का, और औलाद का काम हो माँ बाप से लेने का। तो हम तो तेरे से मांगेंगे, तू हमें देगी। हाँ। देखा संगीता, हमारी दोनों बेटियों में आपस में कितना प्यार है। जहाँ भी मिलेंगी दोनों बहन एक साथ ही मिलेंगी। भगवान करे इन दोनों का प्यार सदा ऐसे ही बना रहे। मैं तो यूँ कह रही जी, क्यों ना इनका रिश्ता एक ही घर में कर दो। हाँ, यूँ तो ठीक कह रही है। ये दोनों बहन एक ही घर में दो रानी जेठानी बन के जाऊंगी और फिर हमेशा गैली रहेंगी। एक बात सुन लो, अभी ना 2-4 साल हमारे ब्याह का नाम मत ले लियो तुम दोनों। अभी पहले हमें अपना करियर सेट करना है, उसके बाद ब्याह की भी सोच लेंगे। पापा जी, जब तक हमें हमारे आइडल लड़के ना मिल जाएंगे ना, हम शादी ना करने वाले। ओ, ये तब मैं दोनों को किस टाइप के दुल्ले चाहिए तब मुझे बताओ, मैं वैसे ही तलाश कर दूंगा। अजी ये नए जमाने की लड़कियां हैं, इन्हें हमारी पसंद के लड़के कहाँ पसंद आएंगे। तो ठीक है, फिर शादी कैंसिल। कैंसिल क्यों? शादी तो इनकी होगी, ये अपनी पसंद के दूल्हे खुद ढूंढ लेंगी। हाँ पापा जी, मम्मी एकदम ठीक कह रही हैं। हम दोनों बहन इस घर के जमाई खुद ढूंढ लेंगे, है ना बहन? ए तू भी तो कुछ बोल। हाँ हाँ, हम इस घर के जमाई खुद ढूंढ लेंगे, स्मार्ट, हैंडसम और कमाऊ। ठीक है, तुम अपने पसंद के लड़के ढूंढना चाह रही हो तो ढूंढ लो, कोई बात नहीं। वैसे मैं भी तलाश करता रहूंगा, पर एक बात सुन लो, अगर तुम अपने मन पसंद की शादी करोगी ना तो मैं कुछ नहीं देने का, और अगर मेरी पसंद की शादी करोगी तो धूमधाम से शादी करूंगा थारी। अजी ये दोनों जल्दी से जल्दी अपनी ससुराल चली जाएं, हम दोनों अपने फर्ज से गंगा जी नहा जाएंगे। हाँ हाँ, हम दोनों जल्दी गंगा जी नहा जाएंगे। आ चल भीतर को, इन्हें बोलन बतलाने दे। ए बहन, जब हम दोनों बहन ने प्रदीप और कुलदीप से इतना प्यार करें तो हमने ये बात अपने मम्मी पापा से क्यों छिपाई? हमें तो उन्हें बता देनी चाहिए थी। हर बात का एक सही समय और एक मौका होवे है, जब वो मौका आवेगा तब हम बता देंगे। अभी वो मौका नहीं आया। हाँ, तू भी ठीक कह रही है।
अरे मेरे बालको, हम दोनों जने मेरी इतनी सेवा ना करया करो, मेरी आदत खराब हो जाएगी। अरे माँ, जब तक हम तेरी सेवा नहीं कर लेते ना, हमें चैन नहीं आता। हम तेरी सेवा ऐसी करते रहेंगे। अरे माँ, वेद पुराणों में लिखा है जो बालक अपने माँ बाप की सेवा करे ना तो उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जा। अब तू बता, हम तेरी सेवा करके अपने लिए स्वर्ग का रास्ता ना खोलना है? हम तो माँ मरते दम तक तेरी नुई सेवा करेंगे। अरे भाई प्रदीप कुलदीप, दोनों भाई माँ की सेवा में घने केड़े पड़ के लग रहे हो, क्या बात है? अरे कन्हैया, मेरे दोनों बेटा हीरे हैं, अरे ये तो मेरी रोज सेवा नहीं हुआ करते रहे। अरे भाई, तू भी अपनी माँ की सेवा करे कर। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करता, बल्कि मेरी माँ मेरी सेवा खुद करे, कभी चप्पलों से तो कभी जूतों से। अरे चाची, तू मेरे हाल पे हंस रही है? तू नू ना पूछ रही मैं इतनी रात को तेरे धोरे क्यों आया हूँ? बता बेटा क्यों आया? अरे चाची, देखिए मेरे पेट में ना उठ रही थी चाय पीने की हुड़क। मेरी माँ ने तो मुझे पिलाई नहीं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब तू एक काम कर, मुझे ना आधा किलो दूध में चाय पत्ती लगा के लौंग इलायची अदरक डाल के बढ़िया सी चाय बना के पिला दे, चटपटी सी। बस तेरा बड़ा एहसान होगा। ठीक है बेटा, तू आड़े बैठ, मैं तेरे खातर चाय बना के ले आऊंगी। अरे माँ, तू यहीं बैठ जा। अरे आराम खाने, तू हमें न्यू बता, हमने यहाँ चाय की कैंटीन खोल रखी जो तू रात को थूथड़ी उठा के चलाया। अरे ओ कन्हैया के बच्चे, हमारी माँ इतनी फालतू ना जो अपना आराम छोड़ के तेरे लिए चाय बना के लाओगी। जा चढ़ जा परे को। बात सुन लो रे ओ माँ के लाड लो, चाहे तो मुझे यहाँ से भगा लो, चाहे मेरी भसरी पर 150 जूते मार लो, चाहे तो मेरी बेइज्जती कर लो, लेकिन मैं बिना चाय पी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। भाई, यू कन्हैया का बच्चा ऐसे नहीं जानेगा, यू तो पक्का बेशरम है, इसे तो ठाके वहाँ फेंक आना पड़ेगा बाहर। चल तो फिर आज एक्शन में क्यों देर कर रहा? चल चल मैं खड़ा हो। मैं चाय पी के जाऊंगा। अरे मान जाओ, अरे बेटा मान जाओ, इसका चोट लग जाएगी। तोड़ दिया रे। माँ, हम उसे बाहर फेंक आए, अब वो बार बार आके तुझे परेशान ना करने का। अरे बेटा, किसी न घर आए हुए ना चाय पानी पियाए बिना नू नहीं बजा करते, और इसीलिए मैं थार तक कहूँ हूँ तो हम ब्याह कर लो, वह चाय पानी बना के प्या दिया करेंगी, मेरी भी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे माता ने फिर ब्याह का जिक्र छेड़ दिया। तू तो सारे मामलों में घुमा फिरा के ब्याह का जिक्र लिया हुआ है। तुम्हारे ब्याह के पीछे क्यों पड़ी? हम तेरी इज्जत कर रहे, तेरी कदर कर रहे, तुझे अच्छा ना लग रहा के? अगर इस घर में बहू आ गई ना हमारी तो तेरी बेकदरी हो जाएगी, बेकदरी। अरे तुम्हारे ब्याह का जिक्र मत ठाया कर, अपनी सेवा करवा और मौज ले। माँ, भाई कहाँ है? भाई तो लैटरिंग करने जा रहा है बेटा। अच्छा, ले तो यू गिलास पकड़, झाड़ू मुझे दे। तू एक काम कर, तू जाकर नाश्ता बना ले, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बनाया। अरे यार, गर्म पानी पीते तुरंत प्रेशर बढ़ेगा दिखे। अरे मर गया रे, मर गया। अरे सारा सुबह गर्म पानी पी तो ले, प्रेशर तुरंत बढ़ जा। अरे मर गया रे। ओ भैया, ओ भाई साहब, अरे यार घनी बार होली तुझे बिस्तर बड़े बड़े, तू लेटरिंग कर रहा या व्हाट्सएप पे अपनी सेटिंग से चैटिंग कर रहा? अरे भाई तावड़ी सी बाहर आ जा, मेरा प्रेशर हाई होता जा रहा। ओए ओए ओए, लिखने बाहर तोड़ू गेट। अरे वो तूफान मेल, मुझे तसल्ली से हल्का तो लेने दिए कर। जा जाके नहा और तैयार हो जा, कंपनी जाने को लेट हो रहे। हाँ मैं तो तैयार हो रहा हूँ, तू भी जल्दी काम निपटा के आ जा। हाँ चल। ए आजा गीता, कहाँ रहेगी? आ रही हूँ। चल बहन। एरी आराम से गिराएगी क्या? ए सीता गीता, ऑफिस जा रहे हो बेटी? हाँ पिताजी, हम रोज स्कूटी में बैठ के ऑफिस से तो जावे हैं, आज भी ऑफिस से जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगा ये दोनों पिकनिक मनाने जा रही हैं? अरे प्यारे लाल जी, तुम भी कदी कदी बालकों जैसी बातें करो।
मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा पिताजी बुढ़ापे में सटिया के दिखे। ए सीता बेटी तू कैसी बात कर रही? अभी मेरी उम्र ही के है, अभी बुढ़ा ना हो जाऊं मैं। अभी तो मेरी अकल ठीक काम कर रही। अब ये बात तुम जब करियो जब हम ड्यूटी से आ जावे। अब हमें ऑफिस जान दो। हाँ हाँ चली जाओ, पर जाती जाती मुझे यूँ बता जाओ बेटी तुम्हें किस डिजाइन के, मेरा मतलब किस टाइप के हस्बैंड चाहिए? गीता बहन जरा बताइए पिताजी को हमारा टाइप क्या है? हमें ऐसे हस्बैंड चाहिए जो हमें अंडरस्टैंड करे और दहेज की मांग भी ना करे। समझ गए आप? हाँ हाँ मैं समझ गया। अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। चले? चल। ए जी, तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा उनसे? लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। मैं सीता गीता का बाप हूँ, मैं उनकी शादी की बात उनके ऊपर नहीं छोड़ने का। मैं भी उनके लिए वर तलाश करूंगा उनकी पसंद के। हेलो, हाँ सेवाराम जी। अरे डॉक्टर साहब इसके आगे पीछे घूमते रहोगे और किसका देखोगे भी? कुछ इलाज बता दे मुझे कुछ इसका। भाई चंदू, मैं डॉक्टर दूसरे किस्म का हूँ। पहले मैं गाय की जांच पड़ताल करके तसल्ली से फिर उसका इलाज करूँ सुआ लगा के। अरे यार चंदू, मेरे यूपी में योगी जी का राज है और यो मामला गाय का है, समझ गया नहीं? अगर इसका इलाज कर तो यो मेरे ते अगर कोई ऊंक चूक होगी ना तो योगी जी की पुलिस तो मेरा लंगूर बना देगी और मेरे घर पर चलवा देगी बुलडोजर, समझ गया नहीं? और दिल्ली में चाय वाला और यूपी में गाय वाला, ये दोनों ही चल रहे ट्रेंडिंग में सुआ लगा के। हाँ, पहले मैं इस गाय को चेक कर लूं, इसकी बीमारी समझ लूं, फिर इसका इलाज करूंगा सुआ लगा के। भाई अब समझ में आएगी मेरे इसकी बीमारी। तो बताइए निहार क्यों ना खा रही फिर? भाई आज ना खाने की यो यार, यो आज खावी काजू कतली बर्फी रसगुल्ले सेब संतरे सुआ लगा के। क्यों भाई? भाई आज इसका करवा चौथ का व्रत है सुआ लगा के। अरे ओ पागल के बच्चे, तूने बता मुझे गाय भी कहीं करवा चौथ का बरती रहती होंगी? देख भाई चंद्रू, मैं हूँ डॉक्टर दूसरे किस्म का, मैं किसी के गेल बहस तो करता नहीं। अब तू अपनी गाय को बरती नहीं मान रहा तो मत मान, बीमार मान ले, नू मान ले, इसका शुगर बढ़ रहा सुआ लगा के। हाँ भाई मैं तेरी बात भी मान लूंगा, आजकल शुगर की बीमारी ज्यादा चल रही है, पर तू इसका इलाज तो बता। भाई चंदू, मैं तुझे एक नुस्खा बता रहा हूँ, ठीक है? तू 1 किलो बिनोड़े 1 किलो खड़ और 1 किलो रात तक उसमें मिला के से खुआ दिए, इसकी शुगर भी ठीक हो जाएगी और यह 2 किलो दूध भी फालतू देगी सुआ लगा के। बस ठीक है भाई, ऐसे ही कर लेंगे हम तो। ला तो फिर मुझे फटाफट मेरी फीस के 200 रुपए दे, मुझे जाके नूरा की भैंस का भी कब्ज तोड़ना सुआ लगा के। अरे डॉक्टर साहब मैं फीस जब दूंगा तुम्हारी, जब मेरी गाय ठीक हो जाओगी। ना भाई चंदू, मैं उधार का काम नहीं करता, मुझे तो मेरी फीस भी चाहिए इसी टाइम नगद सुआ लगा के। रुक जा, मैं तेरे सिर में ईंट मार के है ना अभी पेटीएम कर रहा हूँ, ठीक है ना? साढ़े रुक जा। अरे पता नहीं किसने बना दिया बेटी चौथ डॉक्टर, मेरी गाय को करवा चौथ का बरती बता रहा। अरे मार ले रे कुत्ता भी पीछे पड़ गया, तो खा जाएगा, भाग लो भाई, डॉक्टर पड़ी भूल जाएंगे आज। के बात है मंजू, घड़ी बिजी हो रही दिखे, मेरी ओर को लखा भी ना रही। ये तेरे हाथ में क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया के? अरे एक्सीडेंट ना हुआ, मेरी माँ ने मुझे घने सारे लत्ते धोने के लिए कह दिया था, तो मैंने वो लत्ते धोए नहीं, तो मेरी माँ ने मुझे डंडे से धो दिया, बस ये चोट लग गई। ओ, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मंजू, अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, मेरी गैल बिया कर लो, ये जो ऑटो वाले जो काम है ना तू कर लिया करेगी, अरे मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाया करेगा, है ना?
हाँ बच्चों, सब ठीक चल रहा है? कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अजी सबसे बड़ी समस्या मेरी क्या चल रही है, मेरी समस्या का समाधान करो तुम। बता भाई, क्या समस्या है तेरी? अजी मैं सारे दिन तो ऑफिस में काम करूं, फिर उसके बाद घर जाऊं तो मेरी माँ मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन, अजी नू मानो कि लुगाइयों वाले सारे काम मुझसे करावे है मेरी माँ। भाई तुझे तो बहू की जरूरत है, तू तो अपना ब्याह करवा। भाई कुलदीप, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। सर जी, लड़की तो मैंने देख रखी, बस तब मुझ पे ना एक एहसान कर दो, तब ना इससे मेरा ब्याह करवा दो। भाई मैंने तो यहाँ कंपनी खोल रखी है, मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, तेरा ब्याह कराऊं? बस तो फिर हो गया मेरी समस्या का समाधान। ऐसा तो मेरी समस्या का समाधान होने वाला है नहीं। अरे तू तो अपने आप में ही समस्या है, तेरा कुछ नहीं होना, तू अपने काम पे ध्यान दे। अरे आओ यार, चलो कैंटीन में चल रहे हैं, कुछ खा पी के आऊंगे। चले। अरे प्रदीप, तू कहाँ गया था? मैं तो टॉयलेट गया था। आ चल कैंटीन में नाश्ता करेंगे। चला जाओ। अरे भाई मंगवा ले कुछ खाने को बढ़िया सा अड़ंगा। मैं तो यार तुझे रोज बढ़िया बढ़िया चीज खुआऊं, तू भी कभी आधे एक आध रुपया खर्च कर लेकर। अरे तू मेरा बड़ा भाई है, तेरा फर्ज है मुझे खुआने का। बस तेरे ते तो ये बात बनवा लो। बताओ भाई गीता बबीता, के खाओगी के मंगाऊं थाली लियो? मैं तो चिप्स खाऊंगी और कॉफी पीऊंगी। और मैं तो कॉफी के साथ सैंडविच खाऊंगी। मामा 3 सैंडविच 4 कॉफी 1 चिप्स लेकर आओ फटाफट। प्रदीप, तुम्हें एक बात बताऊं? बता। हमारे मम्मी पापा हमारी जल्दी शादी करने की सोच रहे हैं। वो किसी भी दिन हमारे लिए लड़के ढूंढ के हमारा रिश्ता पक्का कर देंगे। बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी मार के उन्हें रोक रखा। तुम दोनों बावली तो ना हो जो ब्याह ते बच रही हो। अरे अपना ब्याह करवाओ और मौज लो। तुम दोनों भाई अकल से पैदल तो ना हो। जब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो शादी भी तो तुमसे ही करेंगे, किसी और से क्यों करेंगे? तुम दोनों हमें अपने ब्याह की चुल्लानो दावत दियो, हम दोनों भाई थारे ब्याह में नागिन डांस करके खड़दू उतार देंगे। और उस दिन एक के बियर भी पियेंगे। जब हम प्यार थारे से करें तो ब्याह भी तो थारी गैली करेंगे ना। तुम एक काम करो, किसी दिन अपनी मम्मी को लेके हमारे घर आ जाओ, हमारा हाथ मांगने। ओ मारी गेल ब्याह करने का ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। हम थारी गेल केवल सच्चा प्यार तो कर सकें, ब्याह नहीं करने के थारी गेल। ऐसा क्यों? बताओगे, पहले सैंडविच वैंडविच खाने दो, नाश्ता करो तुम भी। अरे हम जिंदगी भर कुंवारे रह लेंगे, हमें ब्याह करवा के अपनी एस्तेसी कोई करवानी है। तुमने वो कहावत ना सुनी, जिसने करी शादी उसकी होगी बर्बादी। अब तुम आ जाइयो, हम चलें। आ भाई। गीता बहन, ये दोनों भाई तो चले गए मैदान छोड़ के। तू टेंशन ना ले बहन, शादी तो इन्हें हमसे ही करनी पड़ेगी। तू नाश्ता कर। हरी बेटी गुलाबो है के? हाँ माँ जी, आ जाओ बैठो। हे गुलाबो, तू भी 24 घंटे काम में लगी रहे, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करें। अरे माँ जी, हम औरतों के नसीब में कहाँ आराम है। यहाँ सुबेरी उठे और दिन छिपे तक काम ही काम है। हाँ बेटी गुलाबो, यह बात तो तू ठीक कह है। मैंने भी बहुत काम करया, सारी जवानी अपने बड़का के पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई में ला दी। बहुत काम करया, बहुत मेहनत करी, पर मने बुढ़ापा में आराम की जरूरत है, आराम नहीं मिल रहा। हाँ माँ जी, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी उम्र अब काम करने की ना, आराम करने की है। और तुम एक काम जो करो, और तुम अपने छोरों का ब्याह जो कर दो। रिहुन की ब्याह की सोच सोच कर तो मैं आधी होली। मैं भी चाहूँ मेरे घर में 2 बहू आवे, मेरा भी अकेलापन खत्म हो जा।
माँ जी तुम क्या हो, तुम अपने डॉक्टर साहब से कह के कुलदीप प्रदीप के लिए अच्छी सी छोरी दिखवाऊं। हे बेटी, लड़कियां की कमी को नहीं मारी बिरादरी में। हे लड़की तो शाम तक मिल जाए, पर दिक्कत दूसरी है। क्या दिक्कत माँ जी? जीव भी ब्याह का जिक्र करूँ हूँ, प्रदीप और कुलदीप मेरे तर नाराज हो जाए हैं? ब्याह का नाम सुन के तेरे छोरे नाराज हो जा? छोरों के मन में तो लड्डू फूटे रहे हैं ब्याह के नाम के। तुम्हारे छोरे कौन से डिजाइन के जो नाराज हो जहाँ ब्याह का नाम सुन के? मेरे छोरे न्यू सोचे हैं ब्याह होंदे हैं कलेश रहन लाग जाएगा, पर मेरे तन्यू कहे हैं माँ कल नवा हमने तेरे तक दूर कर देंगी। वह न्यू सोच कर इस डर के मारे ब्याह ना करते। कुछ भी हो माँ जी, तुम्हारे बेटे हैं बड़े लायक, तुमसे प्यार भी बहुत करें, तुम्हारी सेवा भी बहुत करें। ऐसे बेटे भगवान सबको दे। माँ जी मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं और उस तरकीब से तुम्हारे बेटे ब्याह करने को राजी हो जाओगे। जल्दी बता बेटी। पूरे को करो कान। भाई सेवाराम जी, तुम तो बहुत फास्ट स्पीड वाले बिचौलिया हो। मैंने तो मैं सवेरे फोन करके लड़के दिखाने को कही थी, तुमने तो सांझ होने से पहले ही हाजिर कर दिए। भाई तुमने कमाल कर दिया। मेरा समाज सेवा करने का काम है, मेरा लोगों का घर बसवाने का काम है। आपने सुबह कहा, मैंने शाम को हाजिर कर दिए। बहुत बढ़िया। हाँ लड़के सकल सूरत से तो ठीक है। अरे बेटा शर्माए क्यों रहे हो? लो नाश्ता वास्ता लो। सेवाराम जी लो बिस्कुट खाओ, लो ठंडा। हमारे यहाँ सेल्फ सर्विस है, अपने आप लो तुम। ये हैं जी हमारी दोनों बिटिया सीता और गीता। पापा जी ये लोग कौन है? बेटी ये हैं सेवाराम बिचौलिया। आज सुबह मैंने फोन करके इनसे तुम्हारे रिश्ते के लिए 2 लड़के तलाश करने को कही थी, तो ये 2 लड़के लाए हमें दिखाने के लिए। तुम दोनों पढ़ी लिखी हो, जांच पर रख लो। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो आगे बात बढ़ा मैं। क्या पापा जी आपने तो हद ही कर दी। हाँ नहीं तो अलादीन के जिन की तरह चुटकी बजाते ही यहाँ 2 लड़के प्रकट कर दिए। बिटिया तुम्हें जो सवाल पूछना है बेझिझक होकर पूछ ले, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है बिटिया। चलो जब तुम इन्हें यहाँ लेके आ ही गए हो तो अब इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। हाँ तो चलो भाई तुमसे शुरुआत करते हैं। हाँ तो तुम बताओ भाई साहब, मेरा मतलब मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? अजी मेरा नाम है राजकुमार, एमए कर चुका हूँ 2 बार, मिला नहीं कोई कारोबार, इसीलिए करता हूँ कपड़ों का व्यापार, महीने कमा लेता हूँ 20,000। तुम्हारी क्या तारीफ है मिस्टर लंबू? मेरा नाम है मनोज, मैं कर रहा हूँ नौकरी की खोज और पापा के पैसे पे ले रहा हूँ मौज, सुबह शाम हर रोज। अच्छा अब ये और बता दो तुम्हें किस टाइप की वाइफ चाहिए? घरेलू वाइफ चाहिए या फैंसी कमाऊ हाई फाई चाहिए? फैंसी हॉट कमा के खाने वाली। ओ तेरी। सही है जी, फिर तो तुम्हें बढ़िया सा दहेज भी चाहिए होगा। ना जी ना, दहेज ना चाहिए हमें थारी 1 चम्मच भी। बस अपने पिताजी से 1 लाख और फ्लैट, बस हम तो इसी में राजी हो जाओगे। और तुम्हें क्या चाहिए जी? मुझे न चाहिए जी कुछ भी, मुझे न थारी गाड़ी चाहिए न चाहिए फ्लैट, बस मुझे अपने पिताजी से 1 करोड़ रुपया नगद दिवा दीजिए। वाह जी वाह, थारी सोच को तुम्हारा सलाम है जी। अब देखो हमने थारी सारी सुन ली, अब तुम थोड़ी सी हमारी भी सुन लो। सेवाराम जी हम लड़कियों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, आप बुरा मत मानना। बेटे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जो तुम्हारे मन की बात है तुम भी अपनी बात रखो। अंकल जी इन दोनों लड़कों की सोच और ये दोनों लड़के हमें पसंद हैं और हम इनकी फरमाइश भी पूरी करा देंगे, और हम इन दोनों लड़कों से ब्याह करने की हाँ तब करेंगे जब ये हमारी कुछ शर्तें मान लेंगे। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? तो सुनो जी हमारी शर्त, शादी के बाद हम अलग रहेंगे, तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। हाँ जी, और जब हम दोनों बहनें जॉब पे जाऊंगी तो सारे घर का काम, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन भांडे और तीनों टाइम का खाना तुम दोनों भाइयों को ही बनाना पड़ेगा। तुम हमारी सैलरी में से 1 पैसा भी नहीं लोगे। हाँ, और तब हमें महीने में 4 बार मॉल में शॉपिंग कराने ले जाना पड़ेगा। और रात को सोने से पहले तुम्हें 1 घंटे हमारे पैर दबाने पड़ेंगे रोज, और हमारे बिस्तर से 100 मीटर दूर सोना पड़ेगा, फिर चाहे तुम अपनी खाट सड़क पे बिछानी पड़े। हाँ तो वो बताओ लड़को, तुम्हें हमारी लड़कियों की शर्तें मंजूर हैं? हाँ भी लड़को, तुम्हें इनकी शर्त मंजूर है?
अजी बाहर में गई इनकी सारी फरमाइश है। अपना रिश्ता कहीं और कर लियो। चल बे मनोज, हम जा रहे हैं अपने घर को। अंकल जी, आपके दोनों लालची दूल्हे तो भाग गए। इसका मतलब इन नमुन्नों को हमारी शर्त पसंद ना आई, आ गए हम मुंह उठा के खामा खामे ससुरे दहेज के लालची। कोई बात ना बेटा, अब कैसे लड़के ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हारी सारी बातें माने। ठीक है बेटा, मैं चलूं? ऐसे कैसे चले जाओगे? ठंडा तो पी के जाओ। बस जी, अब तो कुछ और ही पीऊंगा चल के। ओ खाओ बाबा जी बिस्किट खाओ। अरे मम्मी खाओ आप भी। माँ राम राम। अरे माँ, तू कैसे चद्दर उठ के लौट गई? अब जो सोने का टाइम भी ना हुआ, अब तो दिन भी ना छिपा। तने रोटी वोटी खा ली क्या? नहीं। अरे बेटा, रोटी तो आज मैंने बनाई है कोनी, खाऊं ती कहाँ से? हैं? माँ, क्या बात हो गया? आज तेरी तबीयत से ठीक ना लग रही। आज तो बेटा मेरी तबीयत घनी खराब है। दिन में कई बार तो मेरा उल्टी लाग ली और फिर मैं चक्कर खा के पड़ गई। वो तो ठीक टाइम पर गुलाबो आ गई, उन्हें संभाल ली मैं। ओ तेरी की। अरे कुलदीप, भी तो केड़ा काम हो गया। चल खड़ी हो, तुझे हम अभी हॉस्पिटल लेके चल रहे। ना बेटा, अस्पताल में जाने की जरूरत को ना। गुलाबो ने अपना पति बुला लिया था, वो मैंने डॉक्टर के ले गया था। अरे दवाई दे दी, मैंने खा भी ली। अरे माँ, डॉक्टर ने कुछ तो बताई होगी, ऐसे अचानक से कैसे तबीयत खराब होगी तेरी? बेटा डॉक्टर ने न्यू कोई है कि तने काम नहीं करना, आराम करना है, ना तेरा अटैक भी पड़ सके है। हैं? माँ, आज के बाद तुझे घर के किसी भी काम का हाथ लगाने की जरूरत ना है। हम दोनों भाई घर का सारा काम करे करेंगे। माँ, बात सुन ले, आज के बाद तुझे कोई भी काम करने की जरूरत ना है। हम दोनों भाई अपना आप करेंगे और तू करेगी आराम। मैं तेरे लिए खिचड़ी बना के ला रहा हूँ, उसे खाकर आराम करिए, ठीक है? मैंने भूख ना है बेटा, गुलाबो मैंने दलिया बना के खुआगी। हम दोनों भाई रोटी बना लो और खा लो। कोई बात ना माँ, तू आराम कर, हम दोनों भाई खाना बना लेंगे और हम अपने आप खा लेंगे। तू लौट जा आराम से। चल भाई कुलदीप, बना में कुछ चुका पानी। चल। ए गीता बहन, कुछ दिमाग में आया तेरा आइडिया? मेरी बहन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन दोनों उल्लुओं को शादी के लिए कैसे राजी करें? और इधर मम्मी पापा ने हमारे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए। हाँ बहन, आज तो उन दोनों पे उल्टी सीधी शर्त रख के हमने उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया है, वरना तो हम दोनों की मंगनी हो जाती आज। और अगर मान लो किसी ने हमारी उल्टी सीधी शर्तें मान भी ली, फिर तो हमारा बैंड बजना पक्का है। ए गीता बहन, मैं कुलदीप से बहुत प्यार करूं, मैं उसके बिना किसी और से शादी ना कर सकती। बहन, मैं भी प्रदीप को बहुत चाहूँ, पर क्या करूँ, वो दोनों गधे शादी के लिए राजी ना हो रहे। हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो वो दोनों शादी को मान जाएं। हाय माँ, छाती में सुई सी चुभ है। हे बेटा प्रदीप, ना बचू मैं। हर तड़के थारी बेबे ने ममता ने बुला दो, मेरा मुंह माथा देख लेगी। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? तुझे कुछ भी ना होने का, हम तुझे सुबह अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, एक दिन में ठीक हो जाएगी तू। अरे बेटा, मैं नहीं सा लागा रात रात की मेहमान हूँ मैं, ई बना बच्चों। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? हम तुझे कुछ नहीं होने देने गए, चाहे हमें कितने महंगे से महंगे अस्पताल में तेरा इलाज करवाना पड़े। ना बेटा, ये मैं नहीं सा लागा, मेरा आखिरी टाइम आ लिया। हाय माँ, हाय हाय बेटा, मैं तारी सेवा तो पूरी खुश हूँ, बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। बता माँ, कि है तेरी आखिरी इच्छा? अगर तू कहवे तो मैं और कुलदीप अपने कंधे बैठा के तुझे 4 धाम की यात्रा करवा दें। माँ, अगर तू कह देना तो तुझे हम अपनी खाल की जुत्ती बना के पहरा देंगे।
बेटो मन थारी खाल की जूती को न पारनी और ना मन चारों धाम की यात्रा करनी। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, दोनों भाई ब्याह कर लो। बस मैंने बउआ का मुंह दिखा दो, मैं चैन तो मर सकूं। अरे भाई, माँ ने तो हमें धर्म संकट में घेर दिया। भाई देख, ऐसा है, हमें अपनी माँ प्यारी, तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। माँ अब तू आराम कर, हम भी अपने कमरे में आराम करें। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, तू बेफिक्र रह। चल भाई, सो जा माँ। आए, आए। अरे नाच गए हो, हम जो काम कर दोगे तो मजा ही नहीं आ जाएगा। हाँ भी कुलदीप, आजकल यूट्यूब से पैसे बहुत कमा रहे हैं। सर हम तो मेहनत बहुत करते हैं। फेसबुक से भी कुछ नहीं आ रहा आजकल। सर आगे से ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यान दो भाई काम पर। सैलरी कहाँ से दूंगा मैं तुम्हारी? ओके सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ये कैसी माला डाल रखी है तुमने? सर जी हमने आज कोर्ट मैरिज कर ली, हम तो मैं मिठाई खवाना आए। कोर्ट मैरिज? ये कोर्ट मैरिज क्या हो, मैंने तो आज ही सुनी है भैया। अजी जिसमें किसी को दारू ना पियानी पड़े, ना दहेज देना पड़े, ना मिठाई खुआनी पड़े, उसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम है, ब्याह का सारा खर्चा बच जाए। हमारे जमाने में तो थी नहीं कोर्ट मैरिज, नहीं तो मैं भी कर लेता। न ताऊ नाराज, न फूफा। अरे कन्हैया, तू क्यों रोने लगा है ऐसे खुशी के मौके पे? अरे इस प्रदीप और कुलदीप ने मेरी गल बहुत ही बुरा कर दिया। क्या बुरा कर दिया? अरे इन दोनों ने मुझे बिना बताए कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर ली। अरे मुझे भी बता देते मंजू डार्लिंग, मैं भी तेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लेता। चल। अरे भाई कन्हैया, भाई तो कुछ समस्या थी, इसलिए हमने जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज कर ली, ना तो हम तुझे भी लेके चलते। चल तू फिक्र मत ना करे, बहुत जल्दी तेरी भी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। ले इसी बात पे मुंह मीठा कर, आजा ले पकड़ ले डिब्बा। ओ भुक्कड़, पहले सर जी को तो पूछ ले। सर जी लड्डू खाइए। लो भाई खाओ, तुम भी खाओ थोड़ा थोड़ा। हुआ इन्हें भी। भाई बहुत ही अच्छा लड्डू, मजा आ गया। मंजू डार्लिंग एक और का। बस बस मेरे हाथ से खा ले। हे बेटी गुलाबो, जो तना तरकीब बताई थी ना वह काम करगी। अच्छा जी, जो तना बताई थी ना, न्यू करया मैंने बीमारी का ढोंग कर लिया। मेरे दोनों बेटे राजी हो गए शादी करने खातिर। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारे घर में अब दो दो बहू आ जाएंगे, तुम्हें भी बहू का सुख मिल जाओगा। हाँ बेटी, मैं भी तो न्यू चाहूँ थी, और दोनों बेटियों का ब्याह हो जाए, दो दो बहू आऊंगी, मेरी बुढ़ापा में सेवा करेंगी। तेरी ताई, तू बैठी हुई यहाँ से गुलाबियों की शायद बात छोक रही, जल्दी करके अपने घर चली जा, तेरे छोरे बहू लाए। अरे दौलत राम, तू क्या कह रहा है? मैंने तेरी बात का किन्ने नहीं हो रहा। अरे ताई, मैं डॉक्टर दौलत राम, सन ऑफ ढोलक राम, मैं अपनी इस पत्नी गुलाबों के नखरे की कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं अपनी इन दोनों आंख, मेरा मतलब है एक आंख से दोनों बहुओं को देख काया सुआ लगा के। हे भगवान, मेरी प्रार्थना इतनी तोड़ी सुन लेगा, यूं तो मैंने कदे सपना में भी नहीं सोचा था। हाँ माँ जी, अब तुम जल्दी से घर जाओ और जाकर बउआ का स्वागत करो। तुम्हारे बेटाओं ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। ठीक है बेटी, जाऊं हूँ। अरे दौलत राम, आज तो नहीं इतनी बढ़िया खुशखबरी सुना दी, तना मिठाई खुआऊंगी। फिर तो मजा आ जाएगा। हैरी मेरी जीवन संगिनी, हार तक का आया हूँ बाहर से, मुझे एक गिलास पानी पिया दे सुआ लगा के। पानी के साथ में एक प्लेट कलाकंद पिला दूं। भाई वाह, कलाकंद का नाम सुनते तो मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर एक काम कर तो, हाँ, जो यूं मुंह में पानी आ रहा है, इसे ही पी के प्यास बुझा ले। अरे कौन है? तुझे प्यास लग रही, खुद उठ के पी ले, जो दिखना रहा है मैं काम कर रही हूँ। अरे माँ कहाँ रहेगी? माँ ना ही अब लो। पता ना यार कहाँ चलेगी, वैसे तो तबीयत खराब बता रही थी।
ले माँ आ गई। अरे माँ, जब तेरी तबीयत खराब है तो तू गांव में कहाँ हांटती फिरे? अरे बेटा, मैं दौलत राम डॉक्टर का दवाई का पता करने गई थी। अरे माँ तो खड़ी क्यों है, पहले बैठ, जब करेंगे बात। देख माँ, आज हमने तेरी इच्छा पूरी कर दी, तेरे लिए 2 बहू ला दी। यू तो है मेरी बहू गीता और यू है कुलदीप की बहू सीता। माँ जी राम राम। राम राम मेरी बेटी, जीती रहो, सदा सुहागण रहो, दूध ना हो, पुत्ता फड़ो। बेटे, मने न्यू बताओ, हमने ये 2 बहू इतनी जल्दी कितने मिल गई? माँ, ये दोनों सगी बहन है। जिस कंपनी में हम नौकरी करे ना, ये भी वही नौकरी करती थी और इनसे हमारी दोस्ती थी, पर आज तेरे चक्कर में हमने इनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। माँ, अब ये दोनों नौकरी ना करें, हमारा घर संभालेंगी, घर के सारे काम करेंगी और तेरी सेवा करेंगी। माँ जी, आज से आप घर का कोई काम मत करना, आप बस आराम करना। आज से इस घर का सारा काम हम दोनों बहनें करेंगी। हाँ सासू माँ, अब हम दोनों बहन मिलके आपकी खूब सेवा करेंगे। बहुत बढ़िया बेटी, आराम तो रहो और अपना घर संभालो।